पहले तो राम राम जी सारे आपके दर्शकों और सारे पत्रकार साथियों ने। जो 2021 में मेरे पर SC एक्ट का मामला दर्ज होया था, उस SC एक्ट में सारा गांव बैठा भाई, इन पर पूछ लो। गांव मेरे गला लग गया था कि उन गला लग गया। बार बार ये बात आऊँ बदली तंग गल गरीबा गल कि मैं गलत हुआ तो उसके गला गांव जाट नहीं लगते, जर्नल नहीं लगते। यो गांव बैठे इन पर पूछ लो, उन गल लग गया था कि मेरे गल लग गए थे। खिलाफ के भाई इसका मेरे खिलाफ सारा गांव था, हालांकि मैं गलत नहीं था। जो मेरे पर झूठे आरोप लगे, 4 साल हो गए मेरी सामाजिक बेइज्जती होने लग रही है। कोर्ट में बेइज्जती, सार्वजनिक मंचों पे बेइज्जती। ये झूठे वकील और ये नंगड़ आदमी जो समाज के बार बार तोड़ना चाह रहे हैं, ये बार बार ये कहे नहीं बोले गरीबा को लाग दे। यो गांव पर बुझ लो सारा बुढ़ाना में छत्ती जाती है। मेरे गले क्यों रही है और गांव किस गल लग गया था भाई। और एक बात और भाई, जो तो 14 जुलाई ने बोलिया था भाई इनने माया देवी का दानका ने मर्डर नहीं कराया भाई, उनके घर आए ना प्रॉपर्टी विवाद में खुद मार दिए। और एक और बात, मेरे पे एलिगेशन लगाए थे 2 साल पहले, केस चार्ज लगने था पहले मेरे पे जो 5-6 एलिगेशन गलत थे। अपहरण का था, 377 का था, जो भी डंडा देने का था ये लगा रखे थे, वो 2 साल पहले टूट चुके हैं कोर्ट में। सारे सबूत हमारा हाथ में है। फिलहाल में 3 केस रह रहे SC एक्ट और मारपीट का वैसे, और वो भी झूठे हैं। जो खुद कितने बाइक पर पड़ के चोट लग रही थी, हमारे मामले हाथापाई हुई थी, जब जाएगा 5 दिन पहले मेरे खिलाफ केस कराया था। ये सारा सर्व समाज ने, बुद्धिजीवियों ने यह सोचनी चाहिए कि समाज किस दिशा में जा रहा है। बार बार ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, हम भी भाई कानून की सहायता लेकर इस पर मानने का दावा ठोकेंगे। मेरी बार बार सामने बेइज्जती होने लग रही, और सारा समाज तय सर्व समाज तो यही विनती है भाई, सही के साथ खड़े हो। रेपिस्ट और मर्डर वालों के खिलाफ ना खड़े होकर सही और गलत के साथ खड़े हो। आपने ये सारे हमारे पीड़ित भाई हैं भाई, ये सामने इसलिए करे हैं। 7-8 महीने पहले बड़े विस्तार तक समाज में चर्चा चली थी हर बात की, लेकिन चूंकि समाज की यह मेमोरी कमजोर हो रही है, 2-3 दिन पहले जो चल रहा है वो याद रहे, इसलिए मेमोरी आपकी रिफ्रेश करी है समाज के तमाम बुद्धिजीवियों। आपने अंदाजा हो जाए कि जगन्य कांड होया था। ऐसा कौन था, थप्पड़ चिट्टू का मामला था और उसके पक्ष में ये वकील खड़ा था और हम चुपचाप घर चले जाते। भाई जानवरों की तरह से 2 हत्याएं हुई थी, और ये भाई बताना भूल गए बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी पहले की लड़ाई के, जैसे पशु को मारा जाता है वैसे मार दिए गए थे। 80 सुए किसने कहा भाई, 80 सुए तो जानवर के भी नहीं मार सकता कोई। किस लेवल के कसाई मानसिकता के लोग होंगे। और दूसरा जो मर्डर कराया गया, लाश भी नहीं दी गई हमारे को, तो हमारी जो चाची थी, लाश को भी कुत्तों को खिला दिया काट के। ये कभी आपने मुगलों के जमाने के सुना होगा, विदेशी हमला रहा करते, काट के खाया करते, तो काट के कुत्तों को खिला दिया गया था। इतने जघन्य हत्याकांड में जिसके खिलाफ जांच चल रही है, इसके ये जो वकील है इसके खिलाफ क्राइम ब्रांच की जांच चल रही है। मैं दोहरा रहा हूं मेरी बात को, उस जांच में ये दोषी पाएगा ना पाएगा अगली बात है, लेकिन जिसके खिलाफ बलात्कार और हत्या जैसे संगीन इल्जाम में स्टेट की सबसे बड़ी एजेंसी जांच कर रही हो, वो अपने बराबर में जिसके खिलाफ आरोप साबित हो चुके हैं, जिसके बेटे के खिलाफ DNA जांच के FSL के सैंपल आ चुके हैं, जो खुद जेल में 302-376 के मुकदमे में बेल पे है, उसको साथ में खड़ा होके ये जो वहां इसने ढकोसला कराया, इससे वह इन परिवारों की भावनाएं याद थी, और उसी का नतीजा है ये शाप से दिया उसने। इनके अंतरात्मा की जो पुकार निकली है, जो दर्द इनके भीतर था वो निकला है। अरे खुद की चाची ताई माता को जिसने ये सोच के संतुष्टि कर ली, वह गांव राम ने न्याय दुआ दिया संघर्ष करके, लड़ाई लड़के, उन्हें दोबारा फिर मरना पड़ा है। एक मौत तो आज जब हुई थी पिछले साल नवंबर में, और दोबारा वे इन खातर तो दोबारा फिर हुई। वो सारी मेमोरी दोबारा जिंदा कर दी उस आदमी ने। तो इन परिवारों का वे दर्द समाज तक पहुंचे, और समाज इन बातों पर सोचे। विशेष तौर पर हमारा दलित भाईचारा सोचे कि एक आदमी जिसने आज तक सिर्फ गांव उजाड़न का काम कराया है, बार बार ये दावे करे है ना हमने फलानी लड़ाई लड़ी, दकड़ी लड़ाई लड़ी, के लड़ाई लड़ी मिर्चपुर में। लड़ाई तो कानून ने अपनी लड़ी, कानून ने जो सजा देनी थी दी, लेकिन उनने भाइया ने अपना गांव छोड़ा इस बेवकूफ आदमी कहने के कारण। इस नकली वकील ने सिर्फ लोगों के गांव छुटाए हैं, बकाए के हैं। वह जो मिर्चपुर वाले भाई थे आज लग भी उनका बसेबा नहीं हुआ है इस एक आदमी की वजह से। बाटड़ा में के तमाशा कर रखा है, 8 साल तक उन भाइयों का नून नहीं तसल्ली हुआ, किस गांव में रहेंगे, कड़ा उनके बालक पढ़ेंगे, के करेंगे। बाटड़ा इसने उजाड़ा, मिर्चपुर के वाल्मीकि भाइयों का इसने जीवन खराब कराया, बगाना में इसने सैकड़ों भाइयों की, दलित भाइयों का जीवन खराब कराया। जाना के भाई इसने मुकदमे भी लगवा दिए जाना पे, अरे यो खुद लुक रहा है, और जाने वाले भाइयों का भी गांव छुटा रखा है। यो कौन सी समाज सेवा भाई, भाईचारा का नाश करनिया, गामा न उजाड़निया, आपस में लोगों के लठ बजवानिया, यो आदमी समाज का तैसी नहीं हो सकता। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बहुत तरह के लोग लाग जाए कहने मिलाए तो फलाना राजनीति, दकड़ी राजनीति, जाट दलित का, हमारा खातर आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप भाइयों के माध्यम से इस समाज से ये
कुछ सवाल इन भाइयों ने पूछे, कुछ हम पूछना चाह रहे हैं। दलित भाईचारा तो पूछा हाँ, अकबर हत्या जैसे इस रेप जैसे गंभीर अपराध में अगर जाति देख के तुम सही और गलत का फैसला करोगे तो ये बता दो हरियाणा में जंगल राज आने में कितना टाइम रह जाएगा, हरियाणा का बिहार बनने में कितना टाइम रह जाएगा। बिहार में कुछ साल पहले, लगभग 15 से 20 साल पहले जाति के नाम पे सेना बनने लगी थी। जाति के 20-30 गुंडे इकट्ठे होंगे, कोई फलानी सेना, कोई दखड़ी सेना, अपनी अपनी जातियों के नाम से, और वो मारा करते किसको, वो विरोधी को, दुश्मन को नहीं मारा करते, दूसरी जाति के गरीब को, कमजोर को, जो फंस गया उसको मारा करते। सैकड़ों हत्याएं हुई बिहार में जाति के नाम पे जातिवादी सेनाओं द्वारा। लेकिन उसका परिणाम आज क्या है? आज बिहार को अकल लगली, एक भी गुंडा नहीं रह रहा है जाति के नाम पे, सारे अपना अपना पुंजड़ दाब गए। लेकिन वो जो दौर था, उस दौर में सैकड़ों गरीबों को अपनी जान देनी पड़ी। और ये जो वकील है, इस जैसे लोग जो जातिगत मानसिकता के तहत सीधा सीधा हत्यारों को बचाने का और खुद तक आती जांच को भटकाने का काम कर रहे हैं, ये वह हरियाणा को बिहार बनाना चाहते हैं। हमने आगे इनसे कुछ नहीं लेना देना, हमने आगे इनसे कोई फर्क नहीं। अगर ये हमारा इतना नुकसान करेंगे, हमारा समाज के किसी भाई का है, तो हम इतना करने जाना है भाई, वो कानूनी भी है, वो सामाजिक भी है। जिस भी तरह का ये आगे नुकसान करने का प्रयास करेंगे, वैसा ही कई गुना करके वापस लौटावांगे। ये कानूनी नुकसान करो तो कानूनी, सामाजिक करो तो सामाजिक। लेकिन भाई हम इस लड़ाई ने चाहते हैं कि ये जाति पाति की ना बने, कानून व्यवस्था और न्याय की लड़ाई रहे। दूसरी बात भाई, दलित समाज तो यह है कि ऐसे लोगों का यदि आप विरोध नहीं करोगे, और हम जैसे को विरोध करना पड़ेगा, खुद विक्टिम को विरोध करना पड़ेगा। अब दलित की परिभाषा तो ये है ना, जो कमजोर है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, जो दलित है, जो दबाया गया है, उसी को तो दलित बोलते हैं। अब आज के दिन ये बता दो, अगर ये भाई दलित नहीं है, ये भाई दलित नहीं है, और ये भाई दलित नहीं है, जिनके काके ताऊ चाची ताई मार दिए गए, वो ये दलित नहीं है, तो क्या वो तारे दलित हैं? वो दलित कैसे हो सकते हैं जो चाकू उठा के जिसको चाहे उसको मार देते हैं? वो त्यारे हैं, ये दलित हैं। तो जो दलित अपने आप को आज समझते हैं जाति के नाम पे, उनको इन भाइयों की ओर, इनके परिवारों की ओर देखना चाहिए कि कितने तकलीफ में ये लोग जी रहे हैं, और उसके बाद भी उसको मान सम्मान देने का, उसके जयकारे लगाने का जो लोग काम कर रहे हैं, वो हरियाणा को बसा हुआ नहीं देखना चाहते, वो हरियाणा का बिहार बनते देखना चाहते हैं। आज तो वो हथियारों के लिए तालियां बजा रहे हैं, कल तो वो जैसे बिहार में हुआ, उनके लिए चंदा इकट्ठा करके पिस्तौल भी खरीदेंगे। और चंदा छोड़ो, हथियारों के लिए SC/ST कमीशन से मुआवजे की मांग करी गई है। ये कौन सा न्याय है और कौन सा कानून है भाई? जिसने हत्या कर रखी, बलात्कार कर रखा, उसके लिए एप्लीकेशन लगाई SC/ST कमीशन में, इनको मुआवजा दिया जाए। 5-7 लाख रुपए हथियारों को दिला के, उनको हथियारों का उनका प्रबंध करके आगे के गुंडा बनाने वाले ये लोग, ये समाज के कैसे हितैषी हो सकते हैं? ये हम अपने दलित भाईचारे से जानना चाहते हैं। और बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, 7-8 दिन ये मामला चला, एक भी गांव में, बुढ़ाना गांव को छोड़ के एक भी सभ्य जो दलित भाई है, उसने अपनी ढंग से आवाज नहीं उठाई। हमारे भाई माजरा से सुनील ने और एक भाई शक्ति राणा ने उठाई, लेकिन एक सार्वजनिक मंच पे 20-30 भाई एक जगह इकट्ठा करके ये कह देते ना, ये हत्यारा का साथी है, इसके खिलाफ जांच चल रही है, और हमारा दलित समाज इसके साथ नहीं है, वह कानून व्यवस्था के साथ है, तो वह इन परिवारों पे भी मरहम लगता। लेकिन वह मरहम की बजाय इनके जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कराया गया। और फिर भी हम अपील करना चाहते हैं तमाम दलित भाइयों से, अब जो कानून ने अपना शुरुआती काम करना था वो कर दिया, उस आदमी की जमानत होगी। लेकिन भाई ये जो आदमी है, अगर ये भविष्य में कभी समाज का नुकसान करने का काम करेगा, तो उसके खिलाफ हमारे को मजबूरी में फिर मैदान में आना पड़ेगा। उससे अच्छा यही है कि तमाम जो दलित भाई जो बार बार ये कह रहे थे कि भाई जाटों का और दलितों का तो पुराना भाईचारा है, किसान और मजदूर के बिना तो काम नहीं चलता, उन भाइयों को सार्वजनिक रूप से कहना चाहते हैं, अपने इस गंदे आदमी को, समाज तोड़क, घर उजाड़ू और गांव उजाड़ो आदमी को अब अपने नियंत्रण में ले लेना भाई। ऐसा ना हो कि कल हमारे को फिर कोई कानूनी और सामाजिक कदम उठाना पड़े और फिर आप लोग ये को भाईचारा खराब कर दिया। बड़े विनम्रता से आप सभी दलित साथियों से हमारी अपील है कि भाई इस बीमारी को, इस कैंसर को, जो पूरे समाज को खत्म करने का प्रयास कर रहा था, इसको घर की घर में सुधारना। दूसरा, वह सभ्य समाज से हमारी अपील है कि ये जो मामले हैं, इस एक व्यक्ति को तो हमने आज ही बुला देंगे, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद इसका हमारे पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि एक आदमी के ऊपर हम समाज की और आप सबकी ऊर्जा खराब कराएं। जितनी बातें कहनी थी पहले कह ली, आज कह ली, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो जात पात की बीमारी है और SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके जो तमाम भारत में कभी किसी पुलिस कर्मचारी पे दबाव, कभी किसी सामान्य आदमी पे दबाव, कोई ऐसा नहीं छोड़ रखा जिसको इस तरह की मानसिकता से पीड़ित लोगों ने जिनका नुकसान ना कराया हो। और साथ के साथ बड़ा नुकसान दलित समाज का करा इस एक्ट के दुरुपयोग से। जो आपस में भाईचारा था, हर टाइम का आना जाना था, संबंध थे, वो सारे कमजोर हो गए। आज डर लगता है
किसी स्वर्ण समाज के आदमी को कि इस दलित भाई को अगर रख लिया कहीं नौकरी पे तो कल कहीं झूठा SC/ST का मुकदमा दर्ज करवा के और लेने के देने ना पड़ जाए। आपस का जो संबंध था वो भाईचारा इस एक्ट के दुरुपयोग से बहुत खराब हो गया। तो ये वह सभ्य समाज की जिम्मेदारी बनती है आगे इस एक्ट का दुरुपयोग होके जो वास्तव में दलित भाई हैं, जिनके साथ वास्तव में अत्याचार होता है, उन भाइयों की आवाज कमजोर न पड़ पाए। ये 1989 में जो एक्ट बनाया गया था, इसका उद्देश्य था कि वह दलित समाज के साथियों के साथ अगर कोई जघन्य अपराध दलित होने के कारण होता है तो उसकी सुरक्षा करी जाए और उसके दोषियों को कठोर दंड दिया जाए। लेकिन 2014 की सरकार ने जाते जाते ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो ये कर दिया, छोटी मोटी बातों पे दलित एक्ट लगाने वाला मामला, चलती बातों पे रास्ते चलते कहा सुनी पे, इसके कारण भी इस एक्ट का दुरुपयोग होने लग रहा है और सभ्य समाज को इन चीजों पे सोचना पड़ेगा। हमने काफी पहले निश्चय कराया था कि इस विषय पे, और जो इसकी वजह से समाज में जहर व्याप्त होगा इस एक्ट के दुरुपयोग से, उसको लेके हम बहुत बड़ी महापंचायत कॉल करेंगे। और इन परिवारों का भी यही वो था कि भाई हम तो भुगत चुके, हमने तो पीड़ा झेल ली, लेकिन ये पीड़ा बार बार समाज को ना झेलनी पड़े, असली जो पीड़ित है, दलित है, उसकी आवाज दबाई ना जा सके। तो तमाम बातों को ध्यान में करते हुए भाई 13 सितंबर को एक बड़ी महापंचायत करेंगे यहीं गांव में, और उस महापंचायत में जो जातीय जहर पैदा हुआ है पिछले कुछ सालों में और जो सैकड़ों बच्चों की जिंदगी खराब हुई है पिछले कुछ सालों में इस एक्ट के दुरुपयोग के कारण, और जो आपस का भाईचारा खराब हुआ है, उसको हम कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाने का, उसके समाधान का प्रयास करेंगे। तो ये 36 बिरादरी की एकता महापंचायत जाट समाज की पहल पे, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है ना, बेला जाट अगवानी नहीं करते, जाट तो बेला खुद के लिए मांगते हैं। तो इस 36 बिरादरी के भाईचारे को बचाने के लिए और जो टॉर्चर लोग फेस कर रहे हैं इस एक्ट के दुरुपयोग से, उनको कहीं ना कहीं एक संबल देने के लिए 13 सितंबर शनिवार का दिन है, उस दिन वे बुडाना में तमाम भाईचारे का हम आह्वान करेंगे और जाट समाज की तरफ से करेंगे। इस मामले की समाज को बार बार यही आरोप लगता है ना, जाटों ने आंदोलन कर दिया, जाटों ने भाईचारा खराब कर दिया, जाटों ने अत्याचार कर दिया। तो समाज को दोबारा से बसाने की, दोबारा से इस 36 बिरादरी के एक सिस्टम को मजबूत करने की, दोबारा से कमजोर दलित भाई को एक सहारा देने की शुरुआत जाट समाज की पहल पर करी जाएगी और उसमें 36 बिरादरी को साथ लेके सभी का आमंत्रण देके एक मजबूत बुनियाद डाली जाएगी, ताकि जो भाईचारा पिछले 15 साल में इस इलाके का खराब कराया गया है कुछ नकारात्मक आदमियों द्वारा, उसके खिलाफ एक अमृत की शुरुआत हो पाए। बहुत भारी मानसिक परेशानी लोगों ने उठानी पड़ी, आप तमाम उस चीज के गवाह हो। किसी सरकारी कर्मचारी से पूछना, इस नकारात्मक आदमी के पकड़े जाने के बाद किस लेवल पे पुलिस कर्मचारियों ने खुशी मनाई, किस लेवल पे, इवन जो कहता है ना मैं वकील था, वकीलों में भी ये था कि भाई इस आदमी से पीछा छूटा, इसको अकल लगी तो जैसे गंगा नहाई। हर वर्ग को जो परेशानी उठानी पड़ी, हम चाहते हैं उसके खिलाफ एक मजबूत शुरुआत हो, भाईचारा बचाने की, भाईचारा बसाने की। और इस भाई ने, अजीत ने आपको बताया, हम उसको फिर दोहराते हैं, चाहे जाट समाज हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, चाहे किसान जमींदारा हो, ये कभी भी किसी गरीब कमजोर भाई पे अत्याचार होता नहीं देख सकता। एक आदमी, दो आदमी गलती कर सकते हैं, वो किसी भी समाज से हो सकते हैं, लेकिन वह उनके खिलाफ, गरीब के, कमजोर के पक्ष में हमेशा समाज खड़ा हुआ है। ये जो 5-6 भाई थे जिन पे 2021 वाला मुकदमा था, आपके सामने इसलिए लाए हैं ताकि सभ्य समाज अपनी आंखों से देख ले। बुडाना गांव और इस इलाके में यदि किसी गरीब भाई ने ये कहा मेरे साथ गलत हुआ, चाहे वो साबित होया हो चाहे ना होया हो, इनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए, 10 में से 8 आरोप झूठे पाए गए, लेकिन गांव फिर भी इनके खिलाफ खड़ा था। गांव फिर भी जो अपने आप को उस समय पीड़ित बता रहा था, उसके साथ खड़ा था। तो भाई गांव राम में ये जो भाईचारा है, यही इसकी हरियाणा की संस्कृति की बुनियाद है और यही अच्छाई है भाई। और इस ग्रामीण संस्कृति का जो भाईचारा है, इसी की वजह से आड़ा जीर्ण का रहने का मजा है। शहरा में पड़ोसी नहीं जानता भाई, लेकिन इस भाईचारे को जो हम चाहते हैं कि दोबारा से ये खड़ा हो, मजबूत हो, और आप तमाम साथी इसमें हमारा सहयोग करेंगे, तमाम दर्शक साथी इस बात में हमारा सहयोग करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद।